हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे मैराथन क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इससे जुड़ी हुई जो एग्जामिनेशन है उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो जानकारी प्लस उनके साथ जो जिस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेस प्लस जो एक नॉर्मल जो क्वेश्चन का होता है कि अपने को कैसे उसका आंसर देना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, वो सब आपके सामने उपस्थित होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज अपने पर्यावरण के। क्वेश्चन अपना आ रहा है पहला क्वेश्चन आ रहा है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पर्यावरण विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व का जो पर्यावरण है उसको संरक्षण यानी उसको बचाने के लिए या उसमें फैली हुई जो अनेक प्रकार की जो गतिविधियां उनको समाप्त करने के लिए जो संरक्षण दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अपन इसको नॉर्मली ले लेते हैं, चलो अब नहीं, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, अपन इसको भूल जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन रिट एग्जामिनेशन, पटवार एग्जामिनेशन, एनटीपीसी, कुछ भी एग्जामिनेशन हो अपने जो आरटेट के संबंधित यानी जो अपने जो स्टेट से संबंधित जो भी एग्जामिनेशन उनमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस यानी अपने जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे अपने को बचाता कौन है? ओजोन परत। और ओजोन परत का जो छेद है वो कहाँ पर है? वो अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर ऊपर है। और जो ओजोन दिवस यानी ओजोन के संरक्षण हेतु जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो याद रखना, पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है 26 नवंबर को और ओजोन दिवस है 16 सितंबर को। फिर आगे आ रहा है अपना, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया। रेड डाटा बुक में वो सामग्री या फिर वो संग्रहित किया जाता है जो प्रजातियां चाहे वनस्पति से संबंधित हो चाहे वो जीवों से संबंधित हो, उसको सम्मिलित किया जाता है कि जो प्रजातियां समाप्ति की कगार पर हैं। तो इसको पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? 1966 में। 1966 में रेड डाटा बुक को पहली बार प्रदर्शित या दिखाया गया था। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? जो रेड डाटा बुक है उसमें जो संकटापन्न जीव हैं यानी जिनकी प्रजाति नष्ट होने की कगार पर है उसको किस रंग से दर्शाया गया है? तो उसको पिंक यानी जो गुलाबी रंग है उससे दर्शाया गया है। पिंक का अर्थ क्या होता है? गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य अपने को अपने नेशनल लेवल पे पूछ रहा है कि जो अपना इंडिया है उसमें कितने जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? तो वो है एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। एमपी को कहा जाता है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना। इन गैसों की जो संकल्पना दी थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी जोसेफ फोरियर, जो मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक है, इन्होंने दी थी। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। ये अपना करंट का भी क्वेश्चन है। कौन सा राज्य हाल ही में अपने भारत का कार्बन मुक्त राज्य बना है? तो वह बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थिति यानी डीप इकोलॉजी, गहन परिस्थिति शब्द का प्रयोग किया था? ये अपने टॉपिक भी है परिस्थिति की तंत्र।
तो उसमें महत्वपूर्ण है डीप इकोलॉजी यानी गहन पारिस्थितिकी का शब्द का जो प्रयोग किया था वह किसने किया था? अर्निज नेस ने 1973 में इन्होंने अर्निज नेस ने इसका प्रयोग किया था या शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ है? जैव विविधता किसे कहा जाता है? जैव विविधता जीव जंतुओं एवं यानी अपने जो जैव मंडल में पाई जाने वाली जीवों एवं वनस्पतियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसको कहा जाता है जैव विविधता। तो इसका जो मुख्यालय है भारत में वो कहाँ है? तो वो है चेन्नई में। चेन्नई में किसका मुख्यालय है? जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है। कहाँ है? चेन्नई में। रेड डाटा बुक क्या है? अब यहाँ पे पूछ रहा है रेड डाटा बुक की डेफिनेशन। अपने को रेड डाटा बुक के बारे में बताना है कि रेड डाटा बुक है क्या। तो यहाँ पे रेड डाटा बुक है विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटाग्रस्त पौधों की पशुओं की ये सूची यानी जो पशु एवं पौधे हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनकी सूची इस बुक में संकलित की जाती है जिसे क्या कहा जाता है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। सबसे पुराना अनाज किसे माना जाता है? यानी जो प्राचीन काल से समय चला आ रहा है या फिर जो जिसका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है वह अनाज कौन सा है? जौ, क्योंकि सबसे पहले जौ का जो उपयोग प्रारंभ हुआ था। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है या कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट में ज़रूर बताइए क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरटेट हो, यूपी टेट हो या फिर एच टेट हो, पी टेट हो, जो भी स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती हैं उन्हें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अपना पूछ रहे रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान अपना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? आज 2 फरवरी है। तो आज कौन सा दिवस है? विश्व आर्द्रता दिवस या विश्व आर्द्र दिवस। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 2 फरवरी को यानी प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता या विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को 29 जुलाई को विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ जो अपना इकोलॉजी जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लस जो अभ्यारण्य है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्लस जो इनमें से सम्मिलित रूप से जो टॉपिक्स है यानी जो करंट में फिलहाल जो करंट में चल रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी इसी बेस पे आपका सिलेक्शन टिका हुआ है। सो फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से गंभीर होकर और एकदम समझकर इस वीडियो को देखना और आगे शेयर करना जरूर। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हिकेल ने। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हिकेल महोदय ने इसका इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और यह किया था 1869 में। जर्मनी के जीव वैज्ञानिक थे ये। जीव विज्ञानी थे अर्नेस्ट हिकेल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। विश्व पृथ्वी दिवस इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इकोसिस्टम शब्द का वो इकोलॉजी था और ये इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम या इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टांसले महोदय ने। कब किया था? 1835 में। उन्होंने कब किया था? 1869 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। जो अपनी सामने है 22 मार्च जो अब आएगा, वो अपना विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बायोस्फीयर रिजर्व सर्वप्रथम, ये इकोलॉजी शब्द का अपना इकोलॉजी जो है टॉपिक है, उसी के अंदर जो है बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किया गया था। वो किसने किया था? एडवर्ड सुएस ने। एडवर्ड सुएस द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व, ये अपनी करंट में चल रहा है, करंट में जो चल रहा है उसी के अंतर्गत ये आया हुआ है, करंट है ये, ध्यान रखना। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड सुएस महोदय द्वारा किया गया था। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। 1988 में। ये कब बना था? 1988 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1981 में। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर यानी जो बाघों के संरक्षण के लिए जो एक परियोजना चली थी, प्रोजेक्ट टाइगर, वो कब से स्टार्ट थी? 1973 से स्टार्ट हुई थी। बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। राष्ट्रीय पशु भी अपना बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है? अपना बाघ है। तो इसके संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चली थी, वह कब चली थी? 1973 में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पलामू जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन से राज्य में स्थित है? वह है झारखंड राज्य में। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये जो राष्ट्रीय उद्यान वो अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको ध्यान से पढ़ना और आगे शेयर जरूर करना। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में। पलामू जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है? झारखंड में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है? नागरहोल। ये अपना एक क्वेश्चन तो यहाँ बन रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। कि इसको अन्य नाम से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को जाना जाता है। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? असम में। गर्म पानी अभ्यारण्य है वह किस राज्य में स्थित है? वह है असम राज्य में स्थित है। कौन सा है? गर्म पानी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा अभ्यारण्य, ये पिछले आरटेट में पूछा गया है और ये एच टेट 2018 का एक पेपर लगा था लेवल फर्स्ट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे अपने को पूछ ले ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? तो अपना जो पृथ्वी का जो तापमान है वो अस्थायी तौर पर बढ़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जब अपने पृथ्वी का जो तापमान है वह अनियंत्रित या अनियंत्रित होकर जो जिसमें वृद्धि होती है, जिसके कारण ध्रुवों पर जमी बर्फ का पिघलना और अनेक प्रकार के जो अपने जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होना, पेड़ पौधों को नुकसान होना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी होती है वो कौन सी गैस होती है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? CO2 भी इसको कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये 1973 में शुरू हुआ था। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में। इसको और किस नाम से जाना जाता है? नागरहोल नेशनल पार्क भी इसको जाना जाता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क को। तो ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जो पेरियार अभ्यारण्य है वह किस लिए प्रसिद्ध है?
तो पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। क्या है, केरल में जो पेरियार जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वह है हाथियों के लिए। और कौन से हाथियों के लिए? जंगली हाथियों के लिए। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब अपने से पूछ रहा है कि जो भारत का जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान, यानी जिस उद्यान को सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में इसको दर्जा मिला था 1921 में। 1921 में इसको दर्जा मिला था। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? जो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? अब ये इसमें हो सकता है अपने से पूछ भी ले, जैसे एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र है, या वहाँ पर कोई अभ्यारण्य है। असम में जो अभ्यारण्य है वहाँ भी ये पाए जाते हैं। तो एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में, यहाँ पे राज्य पूछ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल प्लस असम में 2 राज्यों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ओस्लो में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा किसे कहा जाता है? होने वाली, अपने वायुमंडल से होकर होने वाली पहली वर्षा या होने वाली पहली बरसात, होने वाली पहली बरसात को अम्ल वर्षा कहा जाता है। अब अपने से क्वेश्चन पूछ ले कि इसको अम्ल वर्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वर्षा नहीं होती तो अपना जो वायुमंडल है, इसमें अनेक गैसें विद्यमान होती हैं, एक दूसरे से परस्पर क्रियाएं करती हैं, और परस्पर क्रिया होने के कारण जो एसिड का निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। और जब पहली बरसात होती है तो वह एसिड बूंदों के माध्यम से पृथ्वी या जमीन पर पहुंचता है, और वह अनेक प्रकार के भूमि को भी नुकसान पहुंचाता है। तो तभी कहा जाता है कि पहली बारिश में नहाना खतरनाक होता है। पहली बरसात का ना तो पानी उपयोग में लेना चाहिए, ना ही उसमें नहाना चाहिए, क्योंकि उसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। वह अपने शरीर के लिए प्लस जो अपनी भूमि है उसके लिए, और जो अपने पृथ्वी पर XYZ जितने भी जीव हैं उनके लिए हानिकारक होती है। इससे एसिड से अपनी चमड़ी जलना, एलर्जी होना, कई रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है असम में। अपने से पूछा था। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। 1992 में। 1992 में भारत में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है ग्रेट हिमालय पार्क। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, यानी विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क वह कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि कमेंट में ज़रूर बताना हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है जुगाली करने वाले पशु किन ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करते हैं? तो वह करते हैं मीथेन। जो उनके जुगाली करते हैं जो पशु, उनकी जो गैसें होती हैं वो मुंह से या फिर शरीर में से जो गैस निकलती हैं ग्रीन हाउस गैस, वह कौन सी होती है? तो वह होती है मीथेन। ओजोन परत के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अपना आ गया 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत या ओजोन संरक्षण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से ऊपर पूछा गया था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है बुक्सा।
बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कमेंट करके बताना जरूर कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसमें अपने को इजीली पता चल रहा है पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। दाची गाम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है J&K यानी जम्मू कश्मीर, जिसे राज्य का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट के कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो MP को है वो टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या सर्वाधिक होती है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में कितने हैं? 50। फिलहाल में कितने हैं? वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व हैं। डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह है मिजोरम राज्य में। डंपा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन से राज्य में है? मिजोरम राज्य में। सलीम अली कौन थे? तो एक विख्यात, सलीम अली को सब जानते हैं, विख्यात एक पशु या पक्षी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? यानी सबसे पहले जो पर्यावरण दिवस मनाया था, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, वह सबसे पहले कब मनाया गया था? तो वह मनाया गया था 1973 में। और इसमें कौन सी परियोजना चली थी? टाइगर रिजर्व परियोजना 1973 में ही स्टार्ट हुई थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसे न्यू क्वेश्चंस देखने के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियोज़ की जो न्यू नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास तक पहुँच जाए।